हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और चलिए आज फिर से हम लोग एक नए क्लास में, जो कि आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट से जुड़ा हुआ सेशन रहेगा और हम लोग आईसीटी को देखेंगे। आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आईसीटी और इंटरेस्टिंग पेपर भी है, इंटरेस्टिंग यूनिट भी है, जहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आपका प्रयास भी रहता है कि यहां से कम गलती ना करें, क्योंकि ये अभी देखिए मोबाइल क्रांति का एज है हमारा ना। अभी कहते आईसीटी का एज है, हम लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के युग में जी रहे हैं। तो आईसीटी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, कुछ नई जानकारियां भी मिलती है और इसे पढ़ने में भी मजा आता है, इसलिए यहाँ से स्कोर करना भी आसान है। तो चलिए जेपीएससी जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लोग आईसीटी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से ऐसे ही अगर लगातार आप क्लासेस हमारे साथ जुड़ के करते हैं तो पेपर 1 का टेंशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है मिशन 80+, यानी आपका 40 प्रश्न आउट ऑफ 50, आपके 40 से प्लस प्रश्नों को सही कराने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे पास क्लास है। हमारे पास सिर्फ ये क्लास नहीं है, बल्कि रिजल्ट कैसे बने वो हमारा टारगेट है। इसलिए गिन चुन कर उन्हीं चीजों को लाते हैं जो आपके एग्जाम्स में जरूर से जरूर आएगा। तो चलिए आज आईसीटी में हम लोग क्या देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ से प्रश्न अक्सर आजकल बनते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो यहाँ पर भी बनेगा। एक है डोमेन, और थोड़ा आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 दिनों से तबीयत खराब है, सर्दी फीवर है वगैरह है, तो थोड़ा परेशानी है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं क्लासेस ना रुके, लगातार क्लासेस चले। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे डोमेन नेम। डोमेन नेम एक्चुअली क्या होता है, डोमेन नेम होता क्या है। तो देखिए, डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। बगैर डोमेन नेम का हम वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। यूजर अगर किसी वेबसाइट को सर्च करेगा तो डोमेन नेम उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इसी डोमेन नेम को समझेंगे और डोमेन नेम की सहायता से हम वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं और उस वेबसाइट की जो भी जानकारियां हैं उसको हम जान पाते हैं। डोमेन नेम जो हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पे जुड़े हुए उसको पहचानने में काम आता है। डोमेन नेम यूनिक होता है ना। वो डोमेन नेम दो चीजों से, दो डोमेन नेम कभी भी एक जैसा नहीं होता है, हर एक डोमेन नेम यूनिक होता है। जैसे आप वेबसाइट जैसे अपना जीमेल वगैरह देख लीजिए, हर किसी का जीमेल अलग अलग होता है ना। जैसे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे 2 व्यक्तियों का डीएनए कभी भी बराबर नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता है। 99% वो सेम रहेगा, लेकिन 99.9% भी सेम रह सकता है, लेकिन जरूर से जरूर 0.01% वो डिफरेंस रहेगा। उसी प्रकार यहाँ डोमेन नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये भी डिफरेंस होता है। तो डोमेन नेम को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और ये शॉर्ट क्लास रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर डोमेन को हम एग्जाम्पल में समझें तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। क्या होता है डोमेन, आपको प्रश्न आएगा, कोई भी वेबसाइट दे दिया जाएगा और इसमें कहा जाएगा इसमें से डोमेन नेम कौन सा है, इसको छांटिए, ठीक है। तो जब भी डोमेन नेम रहता है ना, याद रखिएगा वो बीच में डॉट से अलग होता है। जैसे यहाँ पर google.com डोमेन नेम है, यहाँ पर क्या है yahoo.com डोमेन नेम है, यानी डोमेन नेम का पहचान है बीच में एक डॉट होगा। डॉट के लेफ्ट और डॉट के राइट दोनों साइड वहां पर रहेगा, और जो डॉट दोनों को अलग करेगा तो उसके डॉट के नियरेस्ट आपके राइट और लेफ्ट वाले को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन नेम। जैसे यहाँ पर google.com है, yahoo.com है, ये पूरा डोमेन नेम हो गया। जैसे हम अगर अपने चैनल का ही नाम दें, एग्जाम फाइटर नंबर 1, ठीक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1.com, तो जो आपका नंबर 1.com जो आ गया, ठीक है, तो वो आपका दोनों मिलाकर क्या हो गया, डोमेन नेम। अगर हम डोमेन नेम सिस्टम की बात करें, ये कब से आया दुनिया में, इसके जनक कौन थे, और इसके आने के बाद काफी क्रांतिकारी बदलाव हुआ, तो इसके जनक का नाम पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो इसके डोमेन का नाम, डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम के जो जनक है, फाउंडर है, उसका नाम ये देख लीजिए, आपका पाउल मोकापैट्रिस। पाउल मोकापैट्रिस इसके जनक है, उन्होंने ही डीएनएस सिस्टम को लॉन्च किया, आपका डोमेन नेम सिस्टम को लाया दुनिया के सामने। और इसे कब लाया, 1980 में। तो डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस कब आया, 1980 में। किसने इसकी खोज की, तो पॉल
मोका पैट्रिस ने इसकी खोज की। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग डोमेन नेम को समझेंगे, आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है। अभी देखिए डोमेन को हम अलग अलग तरह के डोमेन होते हैं, उस डोमेन के नेम के आधार पर ही हम उस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, इस वेबसाइट में क्या जानकारी रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, तो उसका डोमेन जब भी होगा ना, डॉट के बाद यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा लेटर्स रहेंगे, 3 या 3 से ज्यादा लेटर्स हमेशा रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड या संगठन आधारित डोमेन में। जैसे मान लीजिए ये एक सूचना संगठन है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या डॉट इन्फो लगा देगा, ठीक है, डॉट इन्फो, जैसे TCS.info रहेगा, ठीक है, या health.info रहेगा, यानी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी वहां मिलेगी। इसको .com यानी ये बिजनेस वाला होगा, कॉमर्स वाला, ठीक है, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन का पहचान है .com। जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट बनता है वहां क्या बनेगा, .com रहेगा। इसी प्रकार जो सरकारी संस्थान रहेगा, मान लीजिए JPSC की तैयारी आप करते हैं, क्या रहता है JPSC में .gov रहता है कि नहीं, लास्ट में .gov.in, तो .gov क्या पहचान है, सरकारी, ये संस्थान सरकारी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का है। .edu आप समझ रहे हैं, इसका पहचान क्या, शैक्षिक संस्था है, शैक्षिक संस्थान है ये। इसके बाद .mil रहेगा, यानी मिलिट्री संस्थान है, सैन्य संगठन है। इसी प्रकार आप अलग अलग डोमेन नेम को यहाँ पर समझ सकते हैं और इसके आधार पर उस वेबसाइट के बारे में आप जान सकते हैं आखिर ये वेबसाइट किस प्रकार का है। जैसे .net है, यानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये संस्थान है। इसके बाद .org है, मतलब गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि NGO वगैरह रहता है, वो अपने साथ .org लगाती है। ये तो रहा कि संगठन से जुड़ा हुआ जो भी रहता है वहाँ 3 या 3 से ज्यादा लेटर्स आपको डॉट के बाद मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री वाला वेबसाइट रहेगा, हम सिर्फ डोमेन नेम के आधार पर ही समझ सकते हैं ये कंट्री वाला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र का है या फिर कोई संगठन का है। क्योंकि भौगोलिक संकेतक डोमेन यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डोमेन का नाम किस प्रकार है, जैसे .in, कोई अगर वेबसाइट लिखता है .in मतलब वो इंडिया का वेबसाइट है, .au मतलब वो ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट है, अगर .fr लिखता है मतलब वो फ्रांस का है, .nz लिखता है मतलब वो वेबसाइट न्यूजीलैंड का है, ठीक है, अगर .uk लिखता है मतलब वो यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, यूके का है। तो यानी हम सिर्फ डोमेन के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि ये आपका संगठन वाला है या ज्योग्राफिकल किसी क्षेत्र का डोमेन है या किस देश का है, किस प्रकार का काम करता है, ये सभी हम लोग डोमेन से पता कर सकते हैं। और जैसे हम उसको सर्च करते हैं ना, तो हमारा कंप्यूटर वैसा ही वेबसाइट हमारे सामने लाकर रख देता है, क्योंकि प्रत्येक डोमेन अपने आप में यूनिक होता है। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर या उससे ज्यादा तो वह संगठन को दर्शाता है, ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर 2 अक्षर है तो वह देश को दर्शाता है, ठीक है। तो ये डोमेन से जुड़ा हुआ शॉर्ट इंफॉर्मेशन था आप सभी के लिए, क्योंकि डोमेन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, ठीक है, और इसीलिए हमको लगा कि ये शॉर्ट क्लास ही है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए हमने इसको लाया। अब कुछ एग्जाम्पल के नाम से हम माध्यम से और भी अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे उदाहरण में डोमेन क्या है, यहाँ पर क्या है google.com, डॉट के माध्यम से दोनों अलग अलग है, यह क्या है डोमेन नेम है। इसी प्रकार example.com या एक और डोमेन का उदाहरण है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसको बोलेंगे क्या मुख्य डोमेन, ठीक है, मुख्य डोमेन नेम है, और .com इसका डोमेन एक्सटेंशन है। अगर डोमेन को भी हम तोड़ेंगे तो उनके जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हो गया मुख्य डोमेन, ठीक है, और डॉट के बाद वाला जो डोमेन है उसका एक्सटेंशन है। इसी में wikipedia.org यह भी एक डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम किस प्रकार का होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डोमेन नेम कब आया दुनिया में, DNS सिस्टम कब आया, किसने लाया, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने जाना। और साथियों अगर आप भी चाहते हैं कि जेट पेपर 1 में बिना टेंशन किए बिल्कुल आराम से मजे से आप भी 40+ प्रश्नों को सही करना चाहते हैं और आपका टारगेट अगर 80+ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ हमारे कारवां में आप शामिल हो सकते हैं। हमने इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है, आप हमारे क्लासेस में आ सकते हैं। और हमारे क्लासेस के लिए क्या करना होगा, आपको एग्जाम फाइटर 1 ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको पेपर 1 का क्लास यहाँ पर नंबर 3 पर दिख जाएगा। नंबर 3 पर ये पेपर 1 का क्लास है। और
यहाँ पर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास मिलेगा। सिर्फ आपको पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपका रिजल्ट दिलाना हमारा मकसद है। बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। लाइव क्लास तो ऐप पे मिलेगा ही। अगर आप क्लासेस लाइव नहीं जुड़ पाते कभी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पीडीएफ नोट्स भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो नोट्स भी मिल रहा है, वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर किया जाएगा और कितने में, सिर्फ 149 में ये क्लास आपको मिल जाएगा। और ये ऑफर बता दें आपको, प्रथम 100 बच्चों के लिए, ठीक है, प्रथम 100 बच्चों के लिए ऑफर है। अब सीमित कह सकते हैं सीट बचे हुए हैं, हम लोग 100 के करीब आ चुके हैं, तो बहुत ही कम यहाँ पर बचा हुआ। अगर आप 1 से 2 दिन में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना फिर आप 499 आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें 499 में चला जाएगा। ये आपका जो ऑफर प्राइस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले 100 बच्चों के लिए है ऑफर और बाद में फिर आपको 499 लगेगा। अगर आप 149 में क्लासेस लेना चाहते हैं तो आज 1-2 दिन के अंदर आप क्लासेस ले लें और जल्द से क्लासेस में एंट्री करें, क्योंकि हम लोग क्लासेस कल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैच विल स्टार्ट ऑन 15 सितंबर, यानी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आप चाहते हैं बिल्कुल फर्स्ट डे से ही क्लासेस में जुड़े रहें, तो आप जल्द से जल्द क्लासेस को लें। इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा अब इसी एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है स्टोर पे। जब आपका मोबाइल खोलिएगा सबसे नीचे में है ना, नीचे तरफ मोबाइल में मिडिल में नीचे एक आपको दिखेगा आइकॉन स्टोर का, स्टोर को क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां पर सभी कोर्सेज दिखने लगेंगे। और नंबर 3 पर आपको दिखेगा पेपर 1 का क्लास। नंबर 3 पर आपको पेपर 1 का क्लास दिखेगा। नंबर 3 पर इसको आप का सही से प्रवेश ले लेंगे, इस क्लास को परचेज कर लेंगे और आप सारे वीडियोस को ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं और अपने पेपर 1 में गर्दा, जिसको गर्दा उड़ा सकते हैं और शानदार स्कोर के साथ जेट में को आप क्रैक कर सकते हो। जो 17 सालों के बाद जो विज्ञापन आया है उसमें आपका भी एक सीट हो, इसकी गारंटी रहनी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर में से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।